पर बहुत फिदा थी। हर दिन उसे धमकी देती, मेरे साथ बच्चा करो। आखिर एक दिन वो मान गया, लेकिन लड़की अचानक राय बदल गई। उसने उसे बेड से लात मारकर गिरा दिया, क्योंकि उसके शरीर में किसी और की आत्मा आ गई थी। वो अजनबी किराए के कमरे में जागी। कमरे में एक बेहद हैंडसम आदमी खड़ा था। जैसे ही उसने लड़की का नाम लिया, लड़की को समझ आया वो उपन्यास की दुनिया में आ गई और वो फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई। मूल मालकिन ने गलती से एक अरबपति को कार से टक्कर मार दी थी। आदमी एक्सीडेंट में अपनी यादें भूल गया। लालची और मटेरियलिस्टिक लड़की ने झूठ बोला, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर उसने पूरी कहानी कर दी। बोली, मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया, विदेश से लौटकर तुमने कई लोगों को नाराज कर दिया, इसीलिए हमें इस छोटे शहर में आना पड़ा। यादें भूले आदमी ने उसकी हर मदद के लिए शुक्रिया कहा। वो दिन में कंपनी में काम करता, रात को फूड डिलीवरी करता, 2 नौकरियां करता ताकि वो लड़की लग्जरी खर्च कर सके। मूल लड़की डरती कहीं वो यादें वापस ना जाए, इसीलिए उसके साथ बच्चा करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन लड़की उसकी बॉडी में आ गई। जब उसे याद आया उपन्यास में आगे जाकर आदमी को यादें वापस आएंगी और वो पूरी मौत मरेगी, तो उसने तुरंत घर साफ करना शुरू कर दिया। आदमी बहुत हैरान था। अगले दिन लड़की आलस से छोड़कर रियल एस्टेट जॉब करने लगी। उसका अचानक बदलाव देखकर आदमी सोचने लगा शायद उसका नया बॉयफ्रेंड आ गया है। वो खुद उसे ड्रॉप करने लगा। सच में उसने देखा एक अमीर लड़का लग्जरी कार से लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। यादें भूले आदमी को पता चला उसे स्टॉक में निवेश करने का नेचुरल टैलेंट है। वो सोचने लगा वो गरीब नहीं रहेगा। लड़की को ड्रॉप करने के बाद उसने देखा वही अमीर लड़का दूसरी लड़की से फ्लर्ट कर रहा है। आदमी गुस्से में आगे बढ़ा, उसे सबक सिखाया। अमीर लड़के ने धमकाया, मैं अपने पापा को फोन करूंगा, लेकिन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अमीर लड़के ने सोचा ये आदमी कोई बड़ा आदमी होगा। लड़की काम खत्म करके बाहर आई, उसे फोन आया आदमी को मारपीट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तेजी से उसे छुड़ाने पहुंचे। अमीर लड़के ने केस वापस ले लिया। फिर लोगों से आदमी का नाम पूछने लगा। एक दोस्त ने बताया उसका नाम गायब अरबपति से मैच करता है। अमीर लड़के ने लड़की को रोका, पूछा तुम दोनों का क्या रिश्ता है। लड़की हमेशा डरती थी कहीं आदमी की असली पहचान न खुल जाए। जब अमीर लड़के ने कहा वो गायब अरबपति है तो लड़की हैरान रह गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट में लेकिन उसके पिता ने उसे चॉकलेट का एक डिब्बा दिया। जब उसने चॉकलेट खाने से मना कर दिया तो उसके पिता गुस्सा होकर वहां से चले गए। उसी पर लड़की को यकीन हो गया कि वह तभी खुश रह सकती है जब वह अपने पिता को छोड़ दे, इसलिए उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की तस्वीर गायब है। वह तस्वीर ढूंढते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंची, जहां उसने नौकरानी को उसकी माँ की तस्वीरें कूड़ेदान में फेंकते हुए देखा। लड़की ने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। नौकरानी ने जवाब दिया कि यह उसके पिता का आदेश था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसकी माँ के कमरे को अपने पालतू कुत्ते का कमरा बनाना चाहती थी। तभी उसके पिता भी वहाँ आ गए। लड़की ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि उसकी माँ की चीजें मत फेंकें, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह उसकी बात न मानने की सजा है। फिर उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि उनकी दिवंगत पत्नी की हर चीज घर से बाहर फेंक दी जाए। लड़की ने दुखी होकर पूछा तो मैं भी माँ की बेटी, क्या मुझे भी घर से निकाल देंगे। ये सुनते ही उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उनका मन न बदल जाए। तभी सौतेली माँ ने तुरंत सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि उससे गलती हो गई। उसे लड़की की माँ की चीजें फेंकने के लिए नहीं कहना चाहिए था और वह इस घर में रहने के लायक नहीं। ये सुनकर उस आदमी ने तुरंत उसे रोक लिया और कहा तुम इसी घर में रहो, तुम जिसकी भी चीजें फेंकना चाहो फेंक सकती हो। इसके बाद उसने लड़की को आदेश दिया कि वह अपनी सौतेली माँ से माफी मांगे, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर उसके पिता आग बबूला हो गए और बोले अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज के बाद इस घर में कभी वापस मत आना। उन्हें पूरा भरोसा था कि लड़की कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए उन्होंने नौकरों को मुख्य दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। अपने साथ हुए इस अन्याय से लड़की पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी माँ की सारी बची हुई चीजें समेटकर पैक की और जमीन पर बैठकर फूट कर रोने लगी। उसी समय कई लग्जरी कारें उसके सामने आकर रुकी। एक शानदार व्यक्तित्व वाला आदमी कार से उतरा। उसने तुरंत लड़की को उठाया और कहा मेरे साथ घर चलो। असल में लड़की की माँ को पहले से ही अंदाजा था कि उसके मरने के बाद उसका पति उनकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए अपनी मौत से पहले उन्होंने लड़की को एक फोन नंबर दिया था और कहा था
कि अगर कभी उसे अपने पिता का घर छोड़ना पड़े तो इस नंबर पर मदद मांग लेना। पिछली रात लड़की का फोन मिलते ही उस आदमी ने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया और विदेश से तुरंत वापस लौट आया। जब लड़की ने उसे अपनी माँ की तस्वीर को प्यार से सहलाते हुए देखा तो वह हैरान हो गई और उनके रिश्ते के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वह और उसकी माँ बचपन से साथ बड़े हुए थे। वह कई सालों से चुपचाप उससे प्यार करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह सका। जब उसे उसकी शादी का निमंत्रण मिला तभी उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने लड़की से वादा किया, आज के बाद मैं किसी को भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। कुछ समय बाद वह लड़की को अपने माता पिता से मिलाने ले गया। लड़की ने बड़े सम्मान से उस अमीर आदमी के पिता को दादाजी कहकर पुकारा। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्हें पता चला कि लड़की के असली पिता ने उसे छोड़ दिया है और उनका बेटा उसे गोद लेना चाहता है, तो उन्होंने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि उसने आखिरकार जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया। फिर वह लड़की को अपनी पत्नी के पास ले गए जो पिछले 3 सालों से कोमा में थी। उन्होंने लड़की से कहा, उन्हें दादी कहकर बुलाओ। लड़की ने मासूमियत से दादी कहा। सबकी हैरानी के बीच वह बुजुर्ग महिला तुरंत होश में आ गई। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से उन्हें सब कुछ सुनाई देता था, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उस अमीर आदमी ने भी लड़की को अपने परिवार का लकी स्टार कहा। अपनी मां की मौत के बाद पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की। उस दिन लड़की को सच में लगा कि उसे अपना असली परिवार मिल गया है। कुछ दिनों बाद वह आदमी उसे नए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले गया। उसने मुस्कुराकर कहा, कीमत की बिल्कुल चिंता मत करना, जो पसंद आए वो ले लेना। इतना कहकर वह एक जरूरी फोन कॉल करने के लिए थोड़ा दूर चला गया। लेकिन जैसे ही वह वहां से हटा, लड़की ने अचानक अपने पिता की आवाज सुनी। वह लगभग दौड़कर उनकी तरफ जाने ही वाली, तभी उसने देखा कि उसके पिता अपनी सौतेली माँ की छोटी बेटी को